हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्शना स्टडी पॉइंट। और आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जेम्स मिल। यानी जेम्स मिल कौन था, उन्होंने क्या किया था, कौन सी पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में आज इस क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं कि जेम्स मिल कौन था भाई। जेम्स मिल था स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। क्या था? राजनीतिक दार्शनिक था भाई। कौन? जेम्स मिल। कौन? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी के अंदर एक किताब लिखता है जिसका नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास। क्या? ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटता है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटने का काम करता है। लेकिन इन कालखंडों की समस्या थी, इन कालखंडों की क्या समस्या थी उसके बारे में बात करें कि कालखंडों का अवगठन धर्म आधारित था। यानी कालखंडों का अवगठन किया गया था वो धर्म के आधार पर किया गया था, जो उचित नहीं था। क्या नहीं था? जो उचित नहीं था, सही नहीं था। इतिहास के किसी भी दौर को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते थे। क्या? सभी धर्म एक साथ चलते थे। इसके आधार पर हम किसी भी दौर को धर्म के आधार पर बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। प्राचीन भारत यानी पुराने भारत में सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। यानी भारत के अंदर जो पुराने समय में भारत पर जो शासन करने वाले जो राजा थे उनका एक धर्म नहीं था। और इतिहास के विभाजन के इस आधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों में फूट डालना था। क्या? लोगों में फूट डालने का मुख्य उद्देश्य था। जेम्स मिल का मानना था, क्या मानना था कि अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक बताया है। किसका? प्रगति और सभ्यता का प्रतीक बताया है। किसने बताया भाई? जेम्स मिल ने। किसके शासन को? अंग्रेजी शासन को। अंग्रेज़ों का जो शासन था वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक बताता है। और वही जेम्स मिल ये भी कहता है कि अंग्रेज़ों से पहले जो भारत के अंदर जो शासन किया था वो जातिवाद, क्या? जातिवाद और अंधविश्वास का कारण था। यानी जातिवाद और अंधविश्वास से परिपूर्ण माना था। यानी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर लगातार, और आप इस क्लास के अंदर बने रहें। एक प्रश्न आता है कि भारत का अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन था। यानी भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह की जब बात होगी मुगल का, तो वो था बहादुर शाह जफर। जब हम शक्तिशाली शासक की बात करेंगे, किसकी? शक्तिशाली शासक की बात करेंगे। अंतिम भारत में मुगल बादशाह जो शक्तिशाली था वो था औरंगजेब। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप देखते रहें, यानी इनको याद करें ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कवर होए और आप अच्छे नंबरों से पास हों। जय हिंद, जय भारत।